राजधानी दिल्ली में आगामी 25 मई को मतदान होने हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर है। तमाम जगहों पर चेकिंग अभियान भी दिल्ली पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं और साथ ही क्या कुछ व्यवस्थाएं दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है, इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी जीएस सिद्धू जी। उन्हीं से हम बातचीत करते हैं क्या उनके डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था है, चेकिंग अभियान है, वो किस तरीके से किए जा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, अब 25 मई को मतदान होने हैं। ऐसे में आपके डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही हैं? दिल्ली में जो लोकसभा इलेक्शंस हैं 25 तारीख को हैं, तो इसके रिगार्डिंग हमारी जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट है वो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी 5th जो नॉर्थ वेस्ट कंस्टिट्यूंसी है उसमें आता है। तो इसके रिगार्डिंग हमने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। जो हमने सारा स्टाफ अपना जो इलेक्शंस के रिगार्डिंग हमने ट्रेन कर दिया है और जो हमारे बॉर्डर्स लगते हैं हरियाणा के साथ, उसमें बाकायदा हमारी रेगुलर बेसिस पे चेकिंग होती है अराउंड द क्लॉक। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनकी धरपकड़ और चेकिंग, और इलेक्शन रिलेटेड जितने भी कोई पॉसिबल ऑफेंस हो सकते हैं उसमें भी हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। सर ऐसे में चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस को लोगों की सुरक्षा के लिए भी तमाम इंतजाम दिल्ली पुलिस द्वारा किए जाते हैं। सुरक्षा भी देखनी है दूसरी, और इलेक्शन का दौर भी शुरू हो चुका है। 25 मई को चुनाव है दिल्ली में, और ऐसे में क्या चैलेंजिंग सर रहता है आप सब? रोहिणी डिस्ट्रिक्ट जो बेसिकली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आता है, इसमें 10 बॉर्डर्स लगते हैं। झज्जर के साथ हमारे 7 बॉर्डर लगते हैं, 3 बॉर्डर सोनीपत के साथ लगते हैं। तो ये अपने आप में एक चैलेंज होता है क्योंकि कुछ एरिया हमारे काफ़ी रिमोट हैं और वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का भी जैसे कई बार इश्यूज़ रहते हैं। इसके अलावा इंटर जो बॉर्डर जो लगता है, हमारे नाकाज लगते हैं, उसमें अक्सर पाया जाता है कि अक्रॉस द बॉर्डर कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स कई बार आने की कोशिश करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी हमारी लगातार चेकिंग होती रहती है। इसके अलावा रोहिणी में कुछ मिक्स्ड पॉपुलेशन पॉकेट्स भी पाई जाती हैं जहाँ पे हमारी रेगुलर बेसिस पे पेट्रोलिंग और चेकिंग होती है इलेक्शंस के मद्देनज़र ख़ास तौर पे, ताकि कोई भी क्रिमिनल एलिमेंट या जो एंटी सोशल एलिमेंट है किसी भी प्रकार से इलेक्शंस को डिस्टर्ब ना कर पाए। सर रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कितनी फोर्स डिप्लॉय की जा रही है और कितना इजाफा किया जा रहा है? हमारी रोहिणी ज़िले में इलेक्शंस के मद्देनज़र टोटल अराउंड 1600 के आसपास जो रोहिणी की स्ट्रेंथ से जो फोर्स लगेगी। इसके अलावा हमारे अराउंड 1000 के आसपास होम गार्ड्स जो दिल्ली से और दिल्ली के बाहर की स्टेट से लगेंगे। और इसके अलावा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की अराउंड 5 कंपनीज़ जो हैं वो भी हम डिप्लॉय करेंगे, ताकि जो इलेक्शंस हैं 25 मई को पब्लिक जो है अपना राइट टू वोट है फ्री और फेयर वे में एक्सरसाइज कर पाए। सर ऐसे में चेकिंग अभियान की अगर हम बातचीत करें और साथ ही अगर हम पेट्रोलिंग की बात करें तो कितना उसमें इजाफा किया गया है? पेट्रोलिंग में हमारा राउंड द क्लॉक हमारी पेट्रोलिंग होती है। डेडिकेटेड हमारा अलग से पिकेट और जो लगती है परमानेंट पिकेट्स और सरप्राइज़ पिकेट्स भी मैं लगवाता हूँ रोहिणी में। और इसके अलावा मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग बाकायदा पीसीआर और ट्रैफिक के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड पिकेट चेकिंग भी होती है हमारी। और जैसे कि मैंने बोला कि इंटर स्टेट जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे भी हमारी रेगुलर बेसिस पे चेकिंग होती है। ये थे हमारे साथ रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी जीएस सिद्धू जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तमाम जगहों पर चेकिंग अभियान किए जा रहे हैं, पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है और साथ ही इलेक्शन को देखते हुए हर एक नज़रिए से जगह जगह पर नज़र रखी जा रही है कि कुछ भी जो गलत लोग हैं उन पर नज़र रखी जाए। और साथ ही इलेक्शन का दौर इस समय शुरू है और 25 तारीख को मतदान होने हैं दिल्ली में, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।